हेलो साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है पीकेएस स्टडी में। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि मैंने कि स्टैटिक जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लाऊंगा यूट्यूब पर, तो आज उसकी फर्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को बताना चाहता हूं। जो जानते हैं वो हटा दें, जैसे कि पीडीएफ वगैरह, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नोट पीडीएफ टेलीग्राम मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और मॉक टेस्ट संडे को मिलेगा, ठीक है। और बात कर लें क्लास कब 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 होगी, तो हफ्ते में 4 दिन, एक हफ्ते में 4 दिन ये क्लास होगी, ठीक है। और 2 दिन आप लोगों को रिवीजन को दिया जाएगा, और एक दिन यानी संडे को आप लोगों का मॉक टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट मतलब कि आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपने कितना रिवीजन किया, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी समय गवाए, ठीक है। देखिए, ये है अपना जो है स्टैटिक जीके का पूरा सिलेबस, ठीक है। स्टैटिक जीके का शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, यूनेस्को साइट, रामसर साइट, त्योहार और उत्सव, लोक नृत्य हो गया, ठीक है। और आप लोगों को हैंड रिटन नोट भी मिल जाएंगे, ठीक है। वाद्य यंत्र, संगीत, पुस्तक, खेल और मंदिर, घराने, भारत के पड़ोसी देश, दिन और दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पुरस्कार। और इतने टॉपिक है 13, ठीक है। और इनमें जो टॉपिक नहीं है तो वो हम विविध की क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। लास्ट में विविध की क्लास होगी जिसमें जितने भी टॉपिक बचे होंगे उनको कवर करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक रखा शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, ये इसकी जानकारी हमें नाट्य शास्त्र से मिलती है, ठीक है। नाट्य शास्त्र को लिखा किसने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार ये 9 है। 9वां कौन सा है? छऊ है। 9वां है छऊ। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये 8 है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली, ठीक है। बात करें छऊ की, छऊ जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसे सेमी क्लासिकल डांस कहते हैं, ठीक है। और ये यूनेस्को में अमूर्त सूची में 2010 में शामिल हुआ था। छऊ 3 प्रकार का होता है। छऊ मयूरभंज छऊ होता है जो उड़ीसा का होता है। मयूर जो होता है उड़ जाता है तो उड़ीसा का, ठीक है। सरायकेला छऊ कहाँ का? झारखंड का होता है, झारखंड का। पुरुलिया छऊ कहाँ का? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पूरा का पूरा बंगला चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने शास्त्रीय नृत्य जो कि 8 है, तो कौन कौन से? तो पहला भरतनाट्यम जो लगभग सबसे पुराना, कितना? 2000 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना, ठीक है। और उड़ीसा कहाँ का? उड़ीसी का है। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक जो है यूपी का है। और कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया जो है असम का है। अब बात करें याद करने की, तो भरतनाट्यम भारत में आके मिल रहा तुम मुझसे, ठीक है। भरत और राम जी का मिलन हुआ था ना, तो भारत मिलन तमिलनाडु, इस तरह आप याद कर सकते हैं। उड़ीसी उड़ीसा का। मणिपुर मणिपुर का। कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? आंध्र प्रदेश खाएगा, ठीक है। कथक यूपी के लोग जो है थकते नहीं है। थक अलग कर लो, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के? ये दोनों हैं केरल के। सत्रिया कहाँ है? आसाम, जो सत्र असम में सत्र होगा, ठीक है। सत्र को आप याद रख लीजिए, सत्रिया को सत्र से, और असम में सत्र होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में, ठीक है। तो ये जो है, ये साइड नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये वेस्ट है। तो जो ये और एक ये कर्क रेखा इधर से जा रही, ठीक है। कर्क रेखा जैसा कि आप जानते हैं। अरे यार, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, ठीक है। ये कर्क रेखा। अब जो इधर का होगा, देखो नॉर्थ का कौन सा? तो उत्तर प्रदेश के लोग क्या है? थकते नहीं है, तो कथक हो गया, ठीक है। नॉर्थ का केवल एक ही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ की, तो साउथ में तमिलनाडु है, तुम मिलना, भारत में मिलना, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। और भरतनाट्यम हो गया आंध्र प्रदेश कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। और बात करें केरल के कौन से थे? केरल के थे कथकली और कौन था? मोहिनीअट्टम था। कौन सा? मोहिनीअट्टम मोहिनी भगवान, मतलब कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप जो धारा था उस पर आधारित है, ठीक है, मोहिनीअट्टम। साउथ के कितने हो गए? 4, ठीक है। और नॉर्थ का 1। अब साउथ ईस्ट की बात करें, मतलब कि साउथ ईस्ट की, देखो इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ।
साउथ ईस्ट की, ये साउथ और ईस्ट को जब हम मिलाएंगे इन दोनों को तो ये मिलता है उड़ीसी। यहाँ का कौन सा है? उड़ीसा, साउथ ईस्ट का उड़ीसी, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ की नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से? तो नॉर्थ ईस्ट में देखो असम हो गया, असम का कौन सा है? सत्रिया, सत्रिया, ठीक है, सत्रिया हो गया। और असम, मणिपुर, तो मणिपुर भी होगा इधर, तो मणिपुरी भी हो गया, ठीक है, मणिपुर भी, मणिपुरी, ठीक है। तो दो यहाँ के हो गए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के दो हो गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की बात करते हैं सबसे पहला, ठीक है, इसको डिटेल में जानेंगे। भरतनाट्यम ये इसका नाम सादिर अट्टम था, ठीक है। इसका अन्य नाम दासी अट्टम भी इसे कहते हैं और अग्नि नृत्य भी इसे कहते हैं। इसकी जानकारी हमें दो बुक से मिलती है, कौन कौन सी? शिल्पाधिकारम, जिसके लेखक इलंगो अदिगल हैं, और अभिनय दर्पण, जिसके लेखक नंदीकेश्वर जी हैं, ठीक है। यह मंदिरों को समर्पित है। यह शैव धर्म के विचारों को प्रस्तुत करता है। अब शैव धर्म के विचार किससे संबंधित होते हैं? भगवान शिव से संबंधित होते हैं। भरतनाट्यम की शुरुआत आलारिपुर से होती है और इसका भरतनाट्यम का अंत तिल्लाना पे होता है। कहाँ होता है? तिल्लाना पे, ठीक है, तिल्लाना पे। शुरुआत आलारिपुर से होती है, तिल्लाना पे इसका अंत होता है। इसके 6 भाग, यही 6 भाग हैं, ठीक है, 6 भाग यही हैं। इसमें कटक मुख हस्त मुद्रा होती है जो 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का साइन बनाता है। इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर जो है ओम का साइन बनाया जाता है। अंत किस पे होता है? तिल्लाना पे इसका अंत होता है। अब चलते हैं आगे, देखो भरतनाट्यम का शिक्षक किसे कहते हैं? तो नट्टूवार को कहते हैं। किसे? नट्टूवार को। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, जो नॉर्थ इंडिया, मतलब कि नॉर्थ इंडिया बात करें, उत्तर भारत जो है अपना, ठीक है, उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत में जो कौन सा संगीत प्रयोग होता है? तो उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत प्रयोग होता है। कौन सा? हिंदुस्तानी संगीत प्रयोग होता है, ठीक है, हिंदुस्तानी। और बात करें दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, तो यहाँ पे होता है कर्नाटक संगीत, ठीक है, कर्नाटक संगीत। मतलब कि जितने भी राज्य उत्तर भारत में होंगे वहाँ हिंदुस्तानी संगीत होगा, जितने भी राज्य दक्षिण भारत में होंगे वो होता है कर्नाटक संगीत, ठीक है। तो जो बात करें कि भरतनाट्यम कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु जो है साउथ में है, तो ये कहाँ होता है? कर्नाटक संगीत होता है। इसमें एक ही व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं को निभाता, विभिन्न कार्यों को करता है, तो उसे एक का हार्य लाक्ष्यांग कहते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम भारत की 3 शैली, मतलब भरतनाट्यम की 3 शैली होती है, कला क्षेत्र, वुजुगुर और कलामंडलम। आपको 3 बस याद रखना है, 3 शैली होती हैं, ये याद नहीं रखना, ठीक है। भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं, उत्तर भारत हिंदुस्तानी संगीत होता है, दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत होता है। इसमें 3 वाद्य यंत्र या फिर 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, मृदंगम, वीणा, बांसुरी, मृदंगम, वीणा, बांसुरी, ठीक है। अब बात करते हैं भरतनाट्यम को जो है ब्रिटिश सरकार ने 1910 में बंद कर दिया था और फिर भरतनाट्यम चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोपुरम में। ओडिसी का अन्य नाम क्या है? ओरेली है, ठीक है। इसके जनक गुरु पंकज चरण दास जी हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। किसकी पूजा यात्रा से? भगवान जगन्नाथ की। यह इसमें त्रिभंग मुद्रा होती है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होता है और अंत किस पे होता है? अंत होता है मोक्ष पे। मंगलाचरण में पृथ्वी को, माता को पुष्प अर्जित किए जाते हैं और मोक्ष में थारिजम नृत्य होता है। कौन सा? थारिजम नृत्य। और जब पखावज की मतलब कि पखावज अक्षरों का प्रयोग होता है इस नृत्य को समाप्त करने के लिए, ठीक है। इस लक्ष्य नहीं है ये, इसके साक्ष्य है, ठीक है। साक्ष्य इसके कहाँ कहाँ से मिले? तो सच्चे उदयगिरी गुफा से, खंडगिरी गुफा से। ये महारियों जनजातियों द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? महारियों जनजातियों द्वारा ये किया जाता है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं, इसे सचल मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सचल मूर्ति। यह नृत्य जल तत्व को दर्शाता है। कौन से तत्व को? जल तत्व को दर्शाता है। वाद्य यंत्र इसमें मजीरा, पखावज, ढोल, सितार ये सब होते हैं, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 भाग होते हैं, जो महिला करती है जोगोई और पुरुष जो करते चोलोम करते, ठीक है। पहले आप लोगों को थोड़ा सा याद करा दिया जाए, ठीक है। भरतनाट्यम तो आप लोगों को याद ही रहेगा क्योंकि वो पहला ही है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की, मतलब कि
दूसरा कौन सा नृत्य था आप ही बताइए, कमेंट करके बताइए। दूसरा था ओडिसी, ठीक है, ओरेली। दूसरा था ओरेली। ओरेली देखो, किसी की दिल की पतंग उड़ी जा रही है, ठीक है, किसी उड़ी से याद रखना, किसी की मतलब गुरु पंकज पंकज की पतंग जो उड़ी जा रही है, ठीक है। कहाँ उड़ी उड़ी जा रही है तो ओरेली याद आ जाएगा। उड़ी कहाँ गई? राधा के पास गई। राधा के पास गई तो उड़ी कहाँ से? तो कृष्णा के भगवान के पास से उड़ी, तभी तो राधा के पास गई, ठीक है। और भगवान कृष्ण को जगन्नाथ की पूजा यात्रा से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। अब त्रिभंग मुद्रा, भगवान जो है जब चली गई उनकी दिल की पतंग राधा पास, तो वो खुश होंगे कि नहीं, और त्रिभंग मुद्रा में नाचने लगेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है और मोक्ष मोक्ष मतलब कि अंतिम मोक्ष पे होता है। तो देखो मंगलाचरण, तो दिन की शुरुआत कैसे की जाती है? दिन की शुरुआत मम्मी के चरण छूकर की जाती है, ठीक है। तो मंगला मम्मी को याद रख लेना, चरण मम्मी के चरण छूकर की जाती है। अंत मोक्ष पे हो जाता है, जब शरीर जब मोक्ष किस स्थिति को कहते हैं? जब शरीर सब छोड़ देता साथ, जब तुम मृत हो जाते हो तब ये मोक्ष की स्थिति हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब तुम मोक्ष यानी कि मोक्ष से याद रखना, जब तुम सोने जाते हो, दिन की शुरुआत मंगलाचरण यानी कि पाँव छूकर करती है मम्मी के, और रात में सो जाते हो तो मोक्ष मिलता है। लेकिन सोने से पहले पंखा चालू करते हो तो पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कौन से अक्षरों का? पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब सोने जाते हो तो उसके बाद जब सुबह क्या करते हो? उठते हो, उदय होता सूरज का तो तुम उठ जाते हो, ठीक है, सुबह उठते हो, ठीक है। अब बात करते हैं और कौन सा था? जटिल ज्यामिति पैटर्न। देखो, अब जब तुम सुबह उठ जाते हो तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए, जल तत्व का ही प्रतीक माना जाता है, जल तत्व का, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जल पानी पीना चाहिए, और पानी पीने के बाद ज्यामिति पैटर्न यानी कि तुम्हें योगा करना चाहिए। इस तरह आप समझ सकते हैं, ज्यामिति पैटर्न यानी कि योगा करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं महिला द्वारा मणिपुरी। मणिपुरी के दो भाग होते हैं, जोगोई और चलोम। कोई बोलेगा चलो नृत्य करने चले, मणिपुरी नृत्य करने चले, लेकिन कोई सो रहा है तो क्या बोलोगे? जगो सभी, कोई जग जाओ और चलो, सभी कोई जग जाओ और चलो, क्योंकि हमें क्या करना? मणिपुरी नृत्य करना, ठीक है। मणिपुरी को आप माता वैष्णव से याद रख सकते हैं, ठीक है। मणिपुरी को जो है ये माँ वैष्णो माता संप्रदाय से संबंधित है। भगवान कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ भी इसमें दर्शाई जाती हैं। इसकी 3 शैलियाँ होती हैं। देखो, इसमें क्या होता है? भगवान नहीं, माता वैष्णो की जो होती है आरती पूजा होती है, और यहाँ संकीर्तन होता है, ठीक है। भगवान, मान लो सीधी सी बात कि वैष्णो माता की पूजा होती है, ठीक है। तो अब ये पूजा होती है, पूजा के बाद क्या मिलेगा? लाई हरोवा, मतलब कि प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में क्या मिलेगा? लाई मिलेगी, लाई, ठीक है। फिर उसके बाद संकीर्तन होगा और रासलीला भी होगी, ठीक है। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1789 में निगंथो चिंगथांग ने खोजा था। इसको याद रख लेना आप। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुर में है, 1954 में है, ठीक है। इसमें नृत्य गायन का प्रयोग होता है। इसमें पेना बाघ यंत्र का उपयोग होता है। मणि जो होती है इस तरह की होती है, पेना टाइप की, तो इसमें पेना बाघ यंत्र का उपयोग होता है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र बजाना, गाना बजाना एक ही व्यक्ति करता है, तो उसे पुंग चुलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंग चुलोम। अब चलते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने बता दिया कि चलो उठो, जागो और चलो, मणिपुरी नृत्य करने, इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। इसमें 64 ताल होते हैं। ताल कितने होते हैं? 64 है। अब मणिपुर मणि किससे संबंधित है? नाग से। तो इसमें नागबद्ध मुद्रा भी होती है, नागबद्ध मुद्रा, जिसमें शरीर के 8 आकारों में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटीआई कहते हैं, योटीआई, ठीक है। मतलब कि देखो, इसमें जो है मणिपुरी नृत्य करने के लिए जो है लोग अच्छे से योटीआई मतलब टीआई मतलब कि क्या बोलते हैं? टाई जो लगाते नहीं आते, अच्छे से टाई आई लगा के आते हैं, ठीक है। योटीआई का उपयोग करते हैं। और इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाते, ठीक है, कभी भी सीधे आंखें नहीं मिलाते। बात करते हैं कुचिपुड़ी कच्चा पूड़ी, मतलब कि कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचैलापुरम गांव से लिया गया है। इसमें भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो देखो, इस कुचिपुड़ी में सिर्फ पूरा याद रख लेना, कच्ची पूड़ी, कहीं भंडारा हो रहा है और पूड़ी मिल रही है, ठीक है, इतना बस याद रखना, बाकी सब याद हो जाएगा। देखो, जब खाना खाते हो तो भाषण देते हो, मतलब किसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए नहीं। हमें जब खाना खाते हैं तो हमें न भाषण और ना ही किसी शुद्ध शब्द नृत्य का मतलब शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और
बताओ भागवत में मतलब कि देखो ये, हाँ मतलब क्या हो रहा था, भंडारा हो रहा था। भंडारा क्यों हो रहा था? क्योंकि भागवत पुराण बैठी थी किसी के घर में, कथा बैठी थी, इसीलिए वहाँ क्या हो रहा था, भंडारा हो रहा था। और भंडारा में भाषण और शुद्ध नृत्य मतलब कि शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अब बात करते हैं, अब जो तुमको भोजन देगा या फिर भंडारा में भोजन देगा तो किस में देगा? पीतल की तस्करी में, ठीक है। तो पीतल की तस्करी में पैर रख कर किए जाने वाला नृत्य है जिसे तरंगम कहते हैं, ठीक है। और इसके 3 मुद्राएं होती हैं, मुद्रा 3 ही होती है। और देखो एक कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी कौन? आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश है साउथ में। और साउथ में कौन सा म्यूजिक होता है? कर्नाटक म्यूजिक, ठीक है। बात करते हैं इसमें वाक, वही बोला जाता है कि देखो खाना खाते वक्त वाक यानी बोलना, मुंह का अभिनय करते हो, चबाते हो ना। और शुद्ध नृत्य मतलब कि शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। कुचिपुड़ी के जनक सिद्धेंद्र योगी। और इसमें अच्छी बात ये है कि कुचिपुड़ी का जो भंडारा हो रहा था उसमें योगी जी भी आए थे। क्या करने आए थे? भामा कल्पम करने आए थे। मतलब कि भामा कल्पम मतलब कि खाना खाने आए थे, सीधी सी बात है। भामा कल्पम, भामा की कल्पना करके आए थे कि मैं भी यहाँ खाऊंगा, प्रसाद लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नेतृत्व को भागवत तालु कहते हैं, ठीक है। अब जो तुमको प्रसाद मतलब कि भंडारा मिला तो भंडारे में क्या क्या मिला उसको याद करना है, ठीक है। देखो भंडारे में जो है भागवत तालु, आलू मिला तुमको, आलू की सब्जी मिली, ठीक है। और सलाकंद, सलाकंद को प्याज कहते हैं। और पत्ता अक्षर यानी कि पत्ते की पत्तादार सब्जी मिली, ठीक है। जो गोभी पत्ता नहीं होता, जो पत्तेदार सब्जी होती है, ठीक है, वो मिली। और जो खाना बच जाता है देखो, और पानी भी मिला, पानी भी पियोगे ना खाना खाने के बाद। और जो खाना बच जाता है उसे कबूतम यानी कबूतर को खिला देते हैं, ठीक है, कबूतर को। इसमें मंडूक शब्द का प्रयोग होता है। अब तुम भंडारा खाने जाओगे, पुरुष कलाकारों द्वारा पोशाक बगलबंदी का उपयोग किया जाता है। देखो अगर तुम पुरुष मतलब ये भंडारा खाने जाओगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। क्यों? क्योंकि जो बगल में तुम्हारे बंदी होगी वो तुमको देखेगी। इसीलिए तुम जो है भंडारा खाने के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। कौन सी पोशाक पहनोगे? बगल बंदी, मतलब कि बगल की बंदी देखेगी तो अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। बात करते हैं कथक। अन्य नाम है नटवरी और कथाकारों का नृत्य, ठीक है। देखो इसमें भंडारा हुआ लेकिन इसमें होगी कथा। क्या होगी? कथा। देखो इसमें नटवारी और कथाकारों का नृत्य कहते हैं। यह राधा कृष्ण की कहानियाँ और कथाओं पर आधारित है। कथा में क्या सुनाते हैं? राधा कृष्ण की कहानियाँ ही सुनाते, ठीक है। और जब कहानी मतलब कथा सुनाते हैं तो उसमें नाच, घुंघरू और चक्कर के डांस होता है, ठीक है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की विशेषता है। इसमें कहानी सुनाने के लिए पढ़ंत शब्द का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जब कहानी सुनाते हैं तो उससे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ंत शब्द का उपयोग होता है। और इसमें कौन सा मतलब कि वेशभूषा होती है? तो इसमें अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य कहाँ होता है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना में होता है, ठीक है। कथक शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से आधारित है। किससे? मुगल परंपरा से आधारित है। अब देखो कथा कौन कराएगा? कथा अमीर व्यक्ति कराएगा। और अमीर व्यक्ति कौन होते थे? मुगल परंपरा में लोग बहुत अमीर होते थे, बहुत अमीर, ठीक है। बहुत अमीर लोग होते थे मुगल परंपरा में, ठीक है। बस इतना ही। अब बात करते हैं छठवां, कथकली। कथकली कहाँ का? केरल का है। और केरल का एक भी और भी था, कौन सा था? मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये कथकली ये किसके पुरुषों द्वारा किया जाता है? इसमें रामायण और महाभारत के पर आधारित है। इसमें नायक जो होता है उसे पाचा कहते हैं और खलनायक को काटी कहते हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव को देखा जाता है। क्या किया जाता है? इसमें चेहरे के हाव भाव को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने कथकली तक पढ़ लिया, मतलब कि कथकली को नहीं पढ़ा, मान लो थोड़ा सा ही पढ़ा, ठीक है। तो आज हमने मान लो कथक तक पूरा पढ़ लिया, ठीक है। जो कथक जो था कथक तक पूरा पढ़ लिया। कथक कहाँ का है? यूपी। और यूपी के साथ राजस्थान भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये वहाँ का भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोगों की शुरू होगी कहाँ से होगी? यहीं कथकली से ही नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे लगी। और हैंड रिटन नोट पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगी। पीके स्टडी सर्च करना टेलीग्राम में तो आप लोगों को चैनल दिख जाएगा।